आपका आज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है रियल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप का। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने एडिशन के साथ कराया था, मैं सब्सट्रैक्शन के साथ नहीं करा रहा क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि यदि इंटीजर्स या कुछ भी फेल हो जाता है कि वो ग्रुप नहीं है, एसोसिएटिविटी को फेल करती है, तो आपका जो सबसेट है ये रियल नंबर का सबसेट था आपका इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, तो आपका वो ग्रुप नहीं हुआ था, तो सब्सट्रैक्शन के लिए ये भी ग्रुप नहीं होगा। ये बात आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पता थी। तो मैं मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रियल नंबर्स के साथ। देखिए मैंने एग्जाम्पल्स क्या लिख रखा है, लिखा है मैंने सो दैट द सेट ऑफ non-zero real numbers is an abelian group with respect to multiplication। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मैंने नॉन जीरो लिख रखा है, मैंने जीरो को नहीं लिया है। मैंने जीरो को क्यों नहीं लिया ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप यदि जीरो लेते हैं तो ये अच्छा खासा एक सेट ग्रुप नहीं हो पाता है, जो कि आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं ग्रुप हो पाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे हल होगा। आपको पहले से पता होगा कि ग्रुप दिखाने के लिए हमको 4 चीज़ चेक करना होता है। पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा होता है आपका इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए बोल रखा है, तो इसके अलावा यदि ग्रुप हो गया तो अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा देंगे तो वो ये जो सेट होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब कि ये आपका R मल्टीप्लिकेशन के साथ एबिलियन ग्रुप हो जाएगा यदि वो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, मतलब कि R और मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो गया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा दिया इसको, तो हम बोलेंगे कि ये सेट है एबिलियन ग्रुप है। तो चलिए एक एक को समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टीज को समझाता हूँ, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आप उस सेट में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब कि इस नॉन जीरो रियल नंबर्स में से 2 सेट लीजिए, तो मैं 2 सेट लेता हूँ √2 एंड 5, 2 सेट लिया, एक्स एंड वाई 2 सेट R में से लिया, R स्टार में से, जो कि नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है ये। यदि मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो वापस R में आता है, तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये इसमें से है, R में से हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करना है। यदि वो वापस रिजल्ट R में जाता है तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, √2, ऑपरेशन क्या है आपका, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, जैसे डाट लिखा है यहाँ पे, डाट, या ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू में 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5√2 या चलिए ये हो गया 5√2, आपका आंसर आ गया। ये क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है। तो 2 से 2 मैंने नंबर लिया, x बराबर √2 एंड y बराबर में 5, तो आपका जो रिजल्ट आया ऑपरेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन वापस R में चला गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो पहला मैंने दिखा दिया है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिखाऊंगा मैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं और दिखाते हैं कि ये चीज़ करने से पहले एक्स वाई को ऑपरेट करिए, उसके बाद उस जो रिजल्ट है उसको उसके साथ जेड को ऑपरेट करिए, और उस जो रिजल्ट आ गया ये RHS और L बराबर LHS, मतलब ये चीज़ आप दिखा देते हैं, ये वाली चीज़ आप 3 एलिमेंट्स लेंगे और ये चीज़ दिखा देंगे, तो आप बोलेंगे कि ये आपका एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। चलिए मैं यहीं पर करता हूँ डायरेक्टली। तो मान लीजिए मैंने 3 एलिमेंट्स x, तो x बराबर लीजिए, मैं लिया 2 - 3
√5, ये 3 एलिमेंट्स ले लिया इसमें से R में से, ठीक है। अब इनमें से पहले मैं इसको करूँगा x डॉट y वाले को। तो x बराबर क्या है आपका 2 इंटू में y बराबर क्या है 3 इंटू में ये क्या है √5 और बराबर में हमको ये दिखाना है। यदि ये चीज़ सही होगा तो बोलेंगे कि ये सही है। तो 2 इंटू में ये y बराबर क्या है 3 इंटू में √5। तो हल कीजिए 2 3 जे क्या हो गया 6 इंटू में √5 और इधर को हल कीजिए 2 इंटू में ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√5, ठीक है। ऐसे इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा 6√5, इधर भी हो जाएगा 6√5। तो यह दोनों आपका क्या आ गया इक्वल आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया एसोसिएटिव सेटिस्फाई, सो एसोसिएटिव वीटी, सेटिस्फाई ये लिख देंगे एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे करके आप लिख देंगे फॉर x y एंड z इन आर स्टार क्या है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है। एक और मैंने एक दिखा दिया कि ये चीज़ सही है। ऐसे आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x y एंड z इन आर स्टार ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया रियल नंबर का पहले से कि एसोसिएटिव को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है कि आप उसमें से कोई एक एलिमेंट्स ई लेंगे और यदि कोई एलिमेंट्स उसमें से उठाया, यदि उसको ऑपरेट किया वापस वही एलिमेंट्स मिल गया तो जो आंसर आएगा वही आपका आइडेंटिटी होता है। तो लिखा है मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स ई इन आर स्टार, मतलब एक ई एलिमेंट्स जो है आर में मौजूद है, ठीक है। सच दैट इफ़ ए इन आर स्टार, मतलब कि ए में से आर को लेते हैं, ठीक है। तो जो आप ऑपरेट करेंगे देन ए के साथ ऑपरेट करिए ई को वापस रिजल्ट ए ही मिलेगा। तो आप बोलते हैं कि वो चीज़ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब इसको आप हल कर ये आप सोल्यूशन करिए ई, यहाँ से ई को फाइंड कीजिए, जो आंसर आएगा वो वापस आपको आर स्टार में बिलोंग कर गया। तो आप बोलेंगे कि वो जो चीज़ ये है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को फॉलो करती है। तो यहाँ से यदि इसको हल करेंगे यहाँ से ए डॉट ई को, तो ई बराबर आप मतलब इसको हल कीजिए। तो ए हो गया ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, वही डॉट ही लिख रखा है वही मल्टीप्लिकेशन ही है ई बराबर ए। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे ई इक्वल टू क्या आएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने ये भी हमेशा लिख रखा था कि वो नॉट इक्वल टू 0 थी, ये आपको लिख नॉट इक्वल टू 0 सो उस सेट में बिलोंग करेगी ये आइडेंटिटीज का। तो सो आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो ई बराबर 1 यहाँ पर आया इन आर स्टार, मतलब 1 आर स्टार में है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता ई बराबर, तो क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फॉलो करती नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है सेट ऑफ नॉन जीरो, जीरो को नहीं ले रखा है। यदि आइडेंटिटी 0 आता तो आप बोलते हैं कि ये इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो आगे देखिए कि मैंने 0 को क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब बताता हूँ मैं 0 को क्यों नहीं लिया, आगे पता चल अब यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स क्या होता है फॉर ईच एक्स इन आर स्टार, आपने आर में से कोई भी एक एलिमेंट्स लिया आर स्टार, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स वाई इन आर स्टार। तो एक्स का एक एलिमेंट्स एक्स लिया
तो एक एलिमेंट्स y इनर्स, एक और एलिमेंट जो होगा y, वो इस प्रकार से होगा कि उसको आप x के साथ एलिमेंट ऑपरेट कराएंगे, x के साथ ऑपरेट कराएं, या y को x के साथ ऑपरेट कराएं, मतलब कि इसको x के साथ ऑपरेट कराएं या x को y के साथ, मतलब कि अपने x का y के साथ ऑपरेट कराया और y के साथ x को ऑपरेट कराया, वापस आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो आप बोलेंगे कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। यदि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता है तो आप बोलेंगे कि वो इन्वर्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इन्वर्स आपको मैंने अच्छे से बहुत ही बता रखा है पहले से, और यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो आपका अपने ये आप क्या यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए x और y दो एलिमेंट्स लिया और मैंने x और y को ऑपरेट कराया और आइडेंटिटी मिल गया, मैंने सोचा। ठीक है, वेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ये लिखा है। ठीक है, सो आप यहाँ से x को फाइंड करेंगे या y को फाइंड करेंगे, तो x बराबर x इंटू में y बराबर 1, यही चीज़ है ना। तो x को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1 अपन में y। ठीक है, तो आप यदि सपोज करिए x का इन्वर्स आपका 1/y हो गया और यहाँ से फाइंड कर देते हो y बराबर में 1/x हो गया। सपोज करिए कि यदि आपका x बराबर 0 ले लिया तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, 1 अपन में y। ठीक है, तो 1 अपन में y, तो यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो 0 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 बराबर में 1, ये नॉट इक्वल टू है। कभी 0 1 के बराबर हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी आप ऐसा एलिमेंट्स नहीं ले सकते एक वो 0 के साथ कि वापस आपको आंसर 1 मिले, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है। यदि आप इसके जगह पे दूसरा कोई ले लीजिए x, जैसे आपने 2 ले लिया जो कि नॉन जीरो है, 1 अपन में y, तो आप वहाँ से y को फाइंड करेंगे तो 2y, तो y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का इन्वर्स है 1/2। देखिए आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू में 1/2, वापस आपको आइडेंटिटी मिल गया 1। तो आपका इन्वर्स 2 के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने 0 बराबर 1/y लिखा। ठीक है, ये वाला 0 बराबर 1/y लिखा। ठीक है, तो आप इसको तो ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए y यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 इंटू में y बराबर में 1, तो y बराबर क्या होगा 1/0, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड है। सो आप अगर 0 सेट को लेते यहाँ पे रियल नंबर्स को पूरा, तो आपको 0 की वजह से अनडिफाइंड हो जाता ये सेट, और ये इसमें इसकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाती। सो हमने इसीलिए नॉन जीरो नंबर्स लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नॉन जीरो नंबर्स लिया है। देखिए अस्तियों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। यदि मैं केवल अगर रियल नंबर्स लेता तो वो ग्रुप क्या होता आपका, मोनोइड होता, केवल मोनोइड होता, क्योंकि वो 3 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। अगर रियल नंबर्स भी लेते हैं तो आपको यहाँ तक फॉलो करेगा, क्योंकि ई बराबर में 1 है जो रियल नंबर्स में है, और वो भी एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। आप 0 भी लेंगे साथ में तो एसोसिएटिव को फॉलो कर जाता है, क्योंकि 0 में किसी को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए वापस 0 आंसर मिलता है, तो 0 बराबर 0, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो मोनोइड होता है। ये मैंने नॉन जीरो नंबर्स लिया तो आपका इन्वर्स भी फॉलो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका सेट था, एक 0 की वजह से ग्रुप नहीं हो रहा था, और मैंने यदि 0 को हटा दिया तो ये आपका ग्रुप बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि 0 को क्यों नहीं रियल नंबर्स में लिया गया है विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो 0 को लिया था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया तो आपने दिखाया कि ये आपका ग्रुप है। ठीक है, द प्रूफ्स
दैट आर स्टार इज ए ग्रुप, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो ये अब हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखा दी, एसोसिएटिविटी भी दिखा दी, इनवर्स भी दिखा दिया और आइडेंटिटी और इनवर्स ये भी दिखा दिया, तो ये ग्रुप हो गया। अब लास्ट बचता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा देता हूँ तो ये हो जाएगा एबिलियन ग्रुप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए फॉलो आराम से कर रहा है। आप 2 नंबर्स लीजिए, √2 इंटू में √5 ले लीजिए, इसको ऑपरेट कराइए। ये आपका मान लीजिए x है और ये आपका y है। x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स आ जाता है आंसर। तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉर एनी x एंड y इन आर स्टार, अपने x और y लिया आर में से, आर ही में आर का एलिमेंट है √2 और √5। इनको यदि x y को पहले किया तो आंसर क्या आ गया, 2 5 जा 10 10। अब वापस आप यदि y इंटू एक्स करिए, अब ये भी √10 आता है तो आप बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो y क्या है आपका √5 इंटू √2, आंसर क्या आ जाएगा √10। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये y इंटू एक्स एंड x इंटू वाई। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। दस द ग्रुप इज देयर फॉर एबिलियन, ये ग्रुप ये प्रूफ कर दिया था और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर गई, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि यह ग्रुप आपका एबिलियन ग्रुप है। थैंक यू। इस प्रकार से आपका जब खत्म होता है एग्जाम्पल रियल नंबर्स का, और आगे मैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा। धन्यवाद।